हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, एमपी जीके का पूरा निचोड़ मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए हम आपको करवा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसी के चलते आज की क्लास है साथियों 24वीं एमपी जीके की 24वीं क्लास है साथियों। इससे पहले मैंने आपको 23 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 23 क्लासों को नहीं देखा है तो अभी जाइए तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी क्लास के नीचे आपको इन 23 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। साथियों, अब आपके एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से साथियों 14-15 दिन रह गए हैं शेष। तो साथियों, अब आप लोग पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए। आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। पिछली क्लासों में मैंने आपको 360 प्रश्नों तक करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 361वें प्रश्न से, जो साथियों हमारा 500 प्लस प्रश्नों का टारगेट चल रहा है। उसमें साथियों कुछ ही प्रश्न अब शेष रह गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है? ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आंकी गई है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 24 मिलियन। कितनी साथियों? 24 मिलियन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है? तो ध्यान रखिएगा, वो नदी नर्मदा है, सोन है, व केन नदी है। इन तीनों में जो है वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश में बोधि संगठन है, यह साथियों किस कार्य को क्या करता है? संपन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बांधों का डिजाइन बनाने को संपन्न करता है। बोधि जो संगठन है, यह बांधों के डिजाइन बनाने को क्या करता है? संपन्न करता है। दैट्स योर आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पर आइए। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भैया इसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च। लिख लीजिए इस डेट को, 21 मार्च 1969 में। कब की गई थी? 21 मार्च 1969 को की गई थी। लिख लीजिए इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। देखिए अगला प्रश्न अच्छा है, देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और मध्य प्रदेश का औसत घनत्व क्रमशः 282 और 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का है 13वां स्थान। कौन सा? 13वां स्थान है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए नहीं तो आप लोग। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है? कौन से शहर में किया जाता है भैया? इंदौर में किया जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से स्टार लगा के लिख लेना। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। साथियों, मैं आप लोगों के लिए अब स्टैटिक जीके प्लस रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। जो आपसे प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उसके साथियों जीएस व साथियों रीजनिंग की क्लासें हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, क्लास को यार एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक बार शेयर कर दें क्लास को और एक बार लाइक कर दें। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हों, उन तक यह क्लास जरूर पहुंचा दें। ठीक है, आइए। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत किन उद्योगों को थर्स्ट सेक्टर श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, तो थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है किसको? ध्यान रखिएगा आप लोग, पेट्रोकेमिकल्स, प्रसंस्करित खाद्य, ऑटोमोबाइल्स व इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी को रखा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, थर्ड सेक्टर श्रेणी के अंतर्गत। आइए अगला प्रश्न देखिए।
मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1977 को। यह प्रश्न आप लोग रट लेना। और अगर आपसे पूछ दे कि अब तक कुल मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो लिख लेना 3 बार लगा है। ठीक है, कुल अगर पूछ दे तो 3 बार, और पहली बार लगा है 30 अप्रैल 1977 को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 प्रतिनिधि हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो है लोकसभा सदस्य जो हैं वो 29 प्रतिनिधि हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश में प्रतिनिधियों की संख्या जो है 11 है। ठीक है, कितनी है? 11 है, रट लेना। ठीक है, और साथियों विधानसभा की सीटें कितनी है? 230 हैं। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा गलत है। मेलसा विदिशा में है, दसपुर मंदसौर में है, गोपाचल ग्वालियर में है, महेशमती जो है यह मंडला में नहीं है। तो यही साथियों बेमेल है। अब आप लोग बताइएगा कि महेशमती कहाँ पर है। ठीक है, महेशमती कहाँ पर है? ठीक है ना, कहाँ पर है भैया महेशमती? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो भैया जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो पहली अंतरघाटी परियोजना है यह है साथियों कौन सी? ध्यान रखिएगा आप लोग, चोरल सिंचाई परियोजना। कौन सी? चोरल सिंचाई परियोजना। साथियों आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार लाइक करिए फटाफट। ठीक है, मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो भैया इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे, आप लोग खुद जानते होंगे, उज्जैन में। ठीक है, बड़ा ही सस्ता प्रश्न था। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? 5 राज्यों के साथ। ठीक है, अब आप लोग उन सभी राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैंने आपको कई बार बताए हैं। आइए इंदौर में स्थित लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 1986 के से कार्य करना शुरू किया। यह एशिया का पहला और विश्व का लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है? तो साथियों यह तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बम्बई हाई से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित देश के प्रथम उर्वरक संयंत्र का निर्माण मध्य प्रदेश के विजयपुर में किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो विजयपुर किस जिले में आता है? गुना जिले में। कौन से जिले में आता है भैया? गुना जिले में आता है। दैट्स योर आंसर। क्या? विजयपुर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुविवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है। यह स्थान किस जिले में है? तो यह स्थान भैया किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, खरगोन जिले में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो जो पेट्रोलियम की दृष्टि से संबद्ध नहीं है। ठीक है, लोहा होता है, मैग्नीज होता है, कोयला होता है, तीनों मध्य प्रदेश में होते हैं, लेकिन पेट्रोलियम की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भैया मध्य प्रदेश में लोक अदालत का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था कहाँ पर? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिलासपुर में। कहाँ पर हुआ था? स्टार लगा लो, छाप लेना इस प्रश्न को। आइए निम्न परियोजनाओं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्न में से कौन व जोड़ा बेमेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश, काली सागर परियोजना महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की है, चंबल घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की है। ठीक है, लेकिन कुरनाल परियोजना गुजरात और किसकी है आप लोग जरा बताइएगा। ठीक है, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की नहीं है। इसका राइट आंसर है, यही जोड़ा गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों परियोजना प्लस मध्य प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश की हैं, लेकिन यह परियोजना कुरनाल परियोजना आप लोग खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ की है। आइए मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाघ की गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं वो है शैल चित्रों के लिए। ठीक है, आइए
मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज, साथियों कई बार इस प्रश्न को पूछा है भाई, हाल ही में व्यापम द्वारा वन रक्षक की परीक्षा में, पटवारी की भी परीक्षा में यह पूछा गया। तो साथियों इसका स्टार लगा के लिख लेना कि 1930 में। किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1930 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एकमात्र मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, इसे 1930 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक समूह सिंचाई योजना चालू है, इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? तो भैया सरकार देती है 75% अनुदान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं? तो भैया यह हैं रीता जैन। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। लगभग 25 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप लोग अपना टारगेट जरूर बताएं, 25 में से आपका कितना सही हुआ। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें एक बार, और नए हो तो आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन अगर आप लोग चाहते हो तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को लाइक कर दें। जय हिंद, मिलते हैं साइंस के साथ शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम।